डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर रश्मि, सहायक प्राध्यापिका हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज की कक्षा में हम HND MJ 102 हिंदी उपन्यास तमस में इकाई 12 तमस देशकाल और वातावरण भाग 3 की बात करेंगे। इससे पहले की कक्षा में हम तमस के देशकाल और वातावरण के अंतर्गत भाग 1 और 2 में उसके आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण की बात कर रहे थे। अपनी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम उपन्यास में व्यक्त राजनीतिक परिस्थितियों और तमस के देश काल और वातावरण की विशिष्टता के बारे में बात करेंगे। भीष्म साहनी का उपन्यास तमस भारतीय विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिकता की भयानकता को सजीव रूप में प्रस्तुत करता है। 1947 के विभाजन की पृष्ठभूमि में पंजाब के एक छोटे से शहर में व्याप्त अराजकता, हिंसा और दंगों का जीवंत चित्रण तमस में हमें देखने को मिलता है। इसमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों के साथ साथ आंतरिक और बाह्य वातावरण का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण भी हमें दिखाई देता है। राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत लेखक ने उस समय की राजनीति और राजनेताओं के दंभ का पर्दाफाश किया है। उस समय भारत पर अंग्रेज सरकार का ही शासन था, इसलिए अंग्रेजों की कूटनीति फूट डालो और राज करो का खुले आम चित्रण हुआ है। विद्यार्थी मित्रों, अंग्रेजों को भारतीयों की समानता में नहीं बल्कि विषमता में ही रुचि थी। वे चाहते थे कि भारतीय आपस में बटे रहें ताकि वे आसानी से उन पर शासन कर सकें। ब्रिटिश प्रशासन की नीति भारतीय समाज को धार्मिक, सांप्रदायिक और जाति आधार पर बांटने की थी, जिसमें आपसी मनमुटाव और दुश्मनी बढ़े और वे अपने शासन को बिना किसी रोक टोक के निर्बाध रूप से चला सकें। विद्यार्थी मित्रों, उपन्यास में एक स्थान पर रिचर्ड के इस कथन में कि अगर प्रजा आपस में लड़े तो शासक को किस बात का खतरा है, इस बात से यह स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश शासन की नीति यही थी कि किसी भी तरह से शहर में दंगा फसाद करवा दिया जाए ताकि वे आराम से देश पर अपना नियंत्रण बनाकर रख सकें। उनकी नीति भी यही थी कि भारतीय समाज को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वे एकजुट होकर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा न ले सकें। उनकी इसी नीति को बढ़ावा देने में कुछ भारतीय भी सहयोगी बने, जिन्होंने स्वार्थवश अंग्रेजों का साथ दिया और अपने ही देशवासियों को आपस में लड़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इसके अलावा कुछ ऐसे नासमझ और कट्टरपंथी लोग भी थे जो हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे का दुश्मन समझते थे और अंग्रेजों को अपना हमदर्द मानते थे। यह स्थिति समाज में फैले अंधविश्वास और राजनीतिक स्वार्थों को दर्शाती है। विद्यार्थी मित्रों, अमन चैन की बातें करने वालों को दुत्कारा जाता था और समाज सेवा के नाम पर केवल अपना स्वार्थ सिद्ध किया जाता था। समाज सुधारकों और शांति स्थापित करने की बात करने वालों को कौम का गद्दार कहा जाता था, जबकि असली गद्दार वे थे जो अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बने हुए थे। देश में भीषण रक्तपात और आगजनी होने के बाद भी सरकार केवल दिखावटी कदम उठाती थी। पहले तो अंग्रेज प्रशासन खुद दंगे भड़काता और फिर स्थिति को काबू में लाने के नाम पर शहर में कर्फ्यू लगाकर शांति स्थापित करने के प्रयास करते थे। विद्यार्थी मित्रों, यह अंग्रेजों की दोहरी नीतियों पर एक करारा व्यंग है। जब पाकिस्तान को अलग करने की मांग की गई तब महात्मा गांधी कहते हैं, मेरे रहते भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा, पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। लेकिन वास्तविकता यह थी कि देश के भीतर दोहरे विचार पनप रहे थे।
एक और बोल भारत माता की जय और महात्मा गांधी की जय के नारे गूंजते थे, तो दूसरी ओर पाकिस्तान जिंदाबाद और कायदे आजम जिंदाबाद के नारे भी सुनाई देते थे। विद्यार्थी मित्रों, यह विरोधाभास हमें समाज की विभाजित मानसिकता को दर्शाता है। इस प्रकार से हमें यह देखने को मिलता है कि तमस उपन्यास में तत्कालीन राजनीति, अंग्रेजों की विभाजनकारी नीतियों और भारतीय समाज में फैले मतभेदों का यथार्थ और प्रभावी चित्रण किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, लेखक ने दर्शाया है कि कैसे राजनीति स्वार्थों ने एक पूरे समाज को दंगों और रक्तपात की आग में झोंक दिया है और कैसे इस दोहरी राजनीति ने देश को अराजकता की ओर धकेल दिया है। इस तरह उपन्यास का आंतरिक वातावरण उस समय की मानसिकता, सामाजिक ताने बाने और व्यक्तिगत संघर्षों को दर्शाता है। इसमें पात्रों की मनः स्थिति, उनके भय, असुरक्षा, लालसा और सामाजिक जिम्मेदारियों का सूक्ष्म चित्रण मिलता है। नत्थू और उसके जैसे अन्य पात्रों के माध्यम से लेखक मानवीय पीड़ा और समाज में फैले तनाव को उजागर करते हैं। प्रेम, भय, घृणा और आशा जैसे भाव इस वातावरण को गहराई प्रदान करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, बाह्य वातावरण में विभाजन के समय की राजनीतिक अस्थिरता, दंगे, धार्मिक उन्माद और हिंसा का व्यापक चित्रण किया गया है। गलियों में फैला सन्नाटा, आगजनी, रक्तपात और भागते छुपते लोग उस दौर की भयानकता को प्रकट करते हैं। लेखक ने जगह जगह ध्वंस, इमारतों, लाशों और खौफ के वातावरण का वर्णन उस समय के ऐतिहासिक यथार्थ को मूर्त रूप दिया है। तमस का देश काल और वातावरण दोनों ही उपन्यास को एक ऐतिहासिक प्रामाणिकता देते हैं। यह केवल विभाजन की त्रासदी नहीं है, बल्कि मानव मन की गहराइयों में झांकने का प्रयास किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, उपन्यास हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि सांप्रदायिकता और राजनीतिक षड्यंत्रों का प्रभाव समाज पर कितना गहरा पड़ता है। भीष्म साहनी ने अपने सजीव और प्रभावी वर्णन से उस समय के भयानक वातावरण को पाठकों के सामने जीवंत कर दिया है। आइए अब हम तमस के देश काल और वातावरण की विशिष्टता की बात करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, पहले देश काल की विशिष्टता की बात हम करते हैं, जिसमें हम तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां और धार्मिक परिस्थितियों की बात करेंगे। उपन्यास का देश काल स्वतंत्रता से ठीक पहले 1947 के विभाजन की त्रासदी से जुड़ा हुआ है। विद्यार्थी मित्रों, यह वह समय था जब भारत राजनीतिक असंतुलन, सांप्रदायिक तनाव और ब्रिटिश शासन की फूट डालो और राज करो की नीति का शिकार था। तमस में दर्शाया गया वातावरण विभाजन से पूर्व और विभाजन के समय की सामाजिक व्यवस्था, सांप्रदायिक भेदभाव और राजनीतिक षड्यंत्रों को उद्घाटित करता है। देश काल की विशिष्टता में हम उस समय की तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों की बात करें तो साहनी जी ने समाज में व्याप्त विषमता, सांप्रदायिकता और वर्ग भेद को स्पष्ट रूप से चित्रित किया है। जहां एक और नत्थू, हरनाम सिंह, बंतो, जरनैल, मिल्खी जैसे निम्न और मध्यम वर्ग के लोग सांप्रदायिकता का शिकार बनते हैं, तो वहीं अमीर वर्ग सुरक्षित रहता है। विद्यार्थी मित्रों, समाज का एक विकृत चेहरा आज भी प्रासंगिक प्रतीत होता है। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की जब हम बात करते हुए साहनी जी ने इस उपन्यास में ब्रिटिश हुकूमत की चालों और उनकी डिवाइड एंड रूल नीति का पर्दाफाश किया है। अंग्रेज अधिकारी रिचर्ड कहता है, अगर प्रजा आपस में लड़े तो शासक को किस बात का खतरा है। यह वाक्य स्पष्ट करता है कि अंग्रेजों की नीति भारतीयों को आपस में लड़ाकर अपने शासन को मजबूत बनाए रखने की थी। इसके साथ ही स्वार्थी राजनीतिक दल और उनके नेता केवल दिखावे के लिए शांति और समाज सेवा की बातें करते हैं।
उपन्यास में वर्णित धार्मिक परिस्थितियों की हम बात करें तो धर्म के नाम पर मनुष्य के प्रति जो व्यवहार, घृणा और हिंसा का चित्रण तमस में हुआ है वह अत्यंत मर्मस्पर्शी है। दंगों में निर्दोषों का मारा जाना, महिलाओं पे अत्याचार, घरों को जलाया जाना और निर्दयी तरीके से हत्या कर देना इस बात का प्रमाण है कि कैसे धर्म के नाम पर मनुष्य अमानवीय बन जाता है। विद्यार्थी मित्रों, यह उपन्यास यह भी दिखाता है कि धार्मिक उन्माद की आग में सबसे अधिक गरीब और निर्दोष लोग जलते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आइए अब वातावरण की विशिष्टता को देखते हैं। साहनी जी ने तमस में वातावरण चित्रण को 2 स्तरों पर विभाजित किया है, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण में लेखक पात्रों की मानसिक दशा, उनके भय, असमंजस, आशंका और संघर्ष को अत्यंत गहराई से उकेरते हैं। उपन्यास की शुरुआत ही आंतरिक वातावरण की सजीवता को दर्शाती है। विद्यार्थी मित्रों, उपन्यास की शुरुआत में एक उदाहरण को देखें तो आले में रखे दिए ने फिर से झपकी ली। ऊपर दीवारों में छत के पास से 2 ईंटें निकली हुई थीं। जब जब वहां से हवा का झोंका आता, दिए की बत्ती झपक जाती और कोठरी की दीवारों पर साए से डोल जाते। इस प्रकार का वर्णन पाठकों को उस वातावरण में खींच लाता है जहां पात्र जी रहे होते हैं। नत्थू, हरनाम सिंह, बंतो आदि के मनोवैज्ञानिक चित्रण के माध्यम से विभाजन के समय के आम जनजीवन की वास्तविकता को उभारा गया है। विद्यार्थी मित्रों, यह तो हुई आंतरिक वातावरण की बातें। अब हम उपन्यास के बाह्य वातावरण की बात करते हैं। बाह्य वातावरण में प्राकृतिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण मिलता है। गांव और शहर के जीवन, प्रकृति, बाजार, गलियों, लोगों की गतिविधियों आदि का इतना सजीव चित्रण साहनी जी ने किया है कि पाठक स्वयं को उस स्थान पर खड़ा महसूस करता है। पाठक को ऐसा लगता है कि वह उस वातावरण का अनुभव कर रहा है। बाह्य वातावरण में हम सामाजिक एवं सांप्रदायिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण, रक्तपात और विभाजन की भयानकता की बात पर हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, सामाजिक एवं सांप्रदायिक वातावरण के अंतर्गत हम उपन्यास में निहित एक अंश को देखते हैं। हरनाम सिंह दुकान के चबूतरे पर लौट गया। टाट के नीचे से कमाई के पैसे निकाले पर बंतों की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या उठाए और वो क्या छोड़ दे। यह दृश्य उन लोगों की मन स्थिति को दर्शाता है जो अपने ही घरों को छोड़ने के लिए मजबूर थे। विद्यार्थी मित्रों, विभाजन के दौरान लाखों लोगों के ऐसे ही अनिश्चितता और भय से गुजरना पड़ा था। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वातावरण का एक अंश, उसे हम देखते हैं। टीले के ऊपर पहुंचकर दोनों ने अपने घोड़े रोक लिए। सामने दूर तक चौड़ी घाटी फैली थी जो पहाड़ों के दामन तक चली गई थी। लगता था ऐसा कि दूर क्षितिज पर सतरंगी धूल उड़ रही है। यह दृश्य प्रकृति के सौंदर्य को व्यक्त करने के साथ साथ पात्रों की मनस्थिति का भी संकेत करता है। विद्यार्थी मित्रों, रक्तपात और विभाजन की भयानकता का उपन्यास में जो वर्णन किया है वह पाठकों को अंदर से हिला देने वाला है। इसका एक अंश हम देखते हैं। जब रोशनी फैलने लगी तो चील और कौवे ढेरों के ढेर आसमान में उड़ने लगे। गलियों में टूटे खाली संदूक, कनस्तर, खाटें लूटपाट की कहानी कह रही थी। इस भयानक चित्रण के माध्यम से लेखक विभाजन की अमानवीयता को पाठकों के सामने लाते हैं। भीष्म साहनी का तमस केवल एक उपन्यास ही नहीं है बल्कि विभाजन की त्रासदी का दस्तावेज है। विद्यार्थी मित्रों, तमस का देश काल और वातावरण हमें 1947 की उस भयानक सच्चाई से रूबरू कराता है जिसने लाखों लोगों को विस्थापन के दर्द और यातनाएं दी थीं। आंतरिक और बाह्य वातावरण का सजीव चित्रण इस उपन्यास को ऐतिहासिक और भावनात्मक रूप से अत्यंत प्रभावी बनाता है। विद्यार्थी मित्रों, तमस की विशेषता इसी में है कि यह केवल अतीत की घटनाओं को ही नहीं दर्शाता बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी एक चेतावनी देता है कि सांप्रदायिकता और नफरत की राजनीति किस तरह से आम जनजीवन को नष्ट कर सकती है। तमस केवल विभाजन की कहानी ही नहीं है
बल्कि मानवता के संकट का एक दस्तावेज है। भीष्म साहनी ने यह संदेश दिया है कि सांप्रदायिकता, नफरत और राजनीति स्वार्थ समाज को विनाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए मानवता, सद्भाव और एकता ही समाज की वास्तविक शक्ति है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने इकाई 12 तमस, देश, काल और वातावरण की भाग 1, 2 और 3 में चर्चा की। आगे की कक्षा में हम तमस उपन्यास की भाषा शैली पर बात करेंगे। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः।